आज मैं आपको बताऊंगा कि 30 पेयर रेनबो बजरी, ये जो सामने आप देख रहे हैं इनको रेनबो बजीज कहा जाता है। बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और ये बहुत नायाब भी हैं, इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं। तो हम एवेल्यूएशन निकालेंगे, यानी कि 30 पेयर अगर हम इसके लगाते हैं तो उस पर खर्चा कितना आएगा और माहाना हम कितना कमा सकते हैं, इसका हम हिसाब किताब निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या हम इसका कारोबार कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या कितना पैसा बन सकता है इसमें। ठीक है, रेनबो बजरी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है ये काम करने के लिए। कंपटीशन बहुत कम है इसमें, बहुत कम लोग इसको बहुत कम लोगों के पास हैं। एक्चुअली कंपटीशन कम इसलिए क्योंकि बहुत कम लोगों के पास हैं ये, और इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। बीच में ये ब्लैक बजीज की वीडियो चलेगी, ये जस्ट वीडियो को मुकम्मल करने के लिए हमने बस कट पीस लगा दिए, बट इसका वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं है। हम बात कर रहे हैं रेनबो बजीज की, तो इस पे आप काम चला लीजिएगा। बाय द वे डन फेलो है जो सामने आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डन फेलो। ठीक है, ये रेनबो बजीज है। अच्छा, रेनबो बजीज जो है इसकी हम एवेल्यूएशन निकालते हैं। ठीक है, रेनबो बजी अगर अच्छी क्वालिटी में जो सामने आप देख रहे हैं, अगर इस तरह का है या इस तरह के हैं, अगर जो नजर आ रहे हैं सामने, होगो रोमो की बात नहीं कर रहे, सिंपल इस तरह का कॉमन की बात कर रहे हैं, तो कम से कम भी इसकी कितनी मतलब के खर्चा आ सकता है, मैं आपको ये कैलकुलेट करके बताता हूँ सारा, ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, हम क्या करने लगे हैं, हम कह रहे हैं कि जी 6,000 का पेयर है। ठीक है, हालांकि 6,000 का नहीं है, कम से कम बता रहा हूँ, मरे से मरे जो क्रॉस में होते हैं वो 6-8 हज़ार रुपए के होते हैं, जो प्योर हैं वो 12-12 हज़ार के भी, 8-8 हज़ार के भी हैं। लेकिन हम 6,000 लगा लेते हैं मिसाल के तौर पे। अगर 6,000 का पेयर है, बल्कि आप 12,000 लगाओ, क्योंकि अभी आप खरीद रहे हो ना, तो खरीदते हुए महंगा लगाओ, ताकि आपको बाद में जो फायदा हो, अगर ऊपर हो जाए तो आपके लिए अच्छा हो जाए। ठीक है, हम जानबूझ के 12,000 लगा रहे हैं। 12,000 का अगर एक पेयर है तो आपने 30 पेयर खरीदे, ये बने 3,60,000 के। ठीक है, 3,60,000 के आपने 30 पेयर खरीद लिए। अब 30 पेयर के लिए कितने पिंजरे रिक्वायर्ड है? 8 पिंजरे रिक्वायर्ड है। ठीक है, 8 पिंजरे कौन से वाले? 1.5 बाय 1.5 वाले। अब इन 8 पिंजरों के आप 8 खानों वाले जो 8 पिंजरे हैं, इसका करोगे कि आप एक पिंजरे में 4 पेयर आ सकते हैं। अब आप बोलोगे खाने तो 8 होते हैं तो 4 पेयर क्यों डलेंगे? क्योंकि भाई आप एक 1.5 बाय 1.5 में नहीं लगाओगे, आप उसका बीच का स्लाइडर निकाल दोगे और एक बड़े केज में एक ही पेयर आप छोड़ोगे। ठीक है, आप समझ गए। अच्छा, अभी वीडियो कंटिन्यू करने से पहले इंट्रो तो देते हैं। सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। सो गाइस, अभी हम बात कर रहे हैं वैल्यूएशन की। तो हमने क्या हिसाब लगाया, मैं आपके सामने कैलकुलेटर खोल के बैठा हूं, ताकि बिल्कुल फ्रेश हिसाब लगा रहे हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बनता है। 8 पिंजरे, अगर 8 पिंजरा आप लेते हैं तो 12,000 रुपये का एक पिंजरा पड़ेगा आपको। उसके हिसाब से अगर देखा जाए 96,000 में आप 3,60,000 जो आपके बजरी के पैसे थे 30 पेयर के, ये आपका हो गया 3,60,000, ये हो गया 4,56,000। अब ये कॉस्ट आ रही है 30 पेयर का सेटअप लगने में। ठीक है, अब जो भी गरीब आदमी है, मेरी तरह मिडिल क्लास है भाई, आपने ये इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। पता लगे आपने वीडियो देखी, आप 5 लाख के जाके सेटअप लगा के बैठ गए, ऐसा नहीं करना आपने। अगर आप गरीब आदमी हो, मिडिल क्लास हो, मेरी तरह के बंदे हो सादे से, तो आप एक पिंजरा लाओ 8 खाने वाला, या 2 पिंजरे ले आओ 8 खाने वाले, और 10 पेयर लगा लो बस। 10 पेयर लगा लो, बहुत हैं। उसके बाद आप जमा करो, आपको टाइम लगेगा ज़ाहिर है ग्रो करने में, क्योंकि आप 30 पेयर खरीदने के काबिल नहीं थे, आपने 5 पेयर ले लिए या 8 पेयर ले लिए। तो अब आपको बच्चे जमा करने पड़ेंगे, बच्चे जमा करने पड़ेंगे, और उन बच्चों के एडल्ट होने से लेके ब्रीड तक में आने पर, और 30 पेयर जमा होने पर आपको होने होने तक आपको 3 साल का टाइम जो है ना, 2-3 साल आपका खा जाएंगे ये। ठीक है, अगर आपके पास पैसे नहीं है। अच्छा, लोग बोलते हैं कि यार ये बंदा पैसे लगाने से मना क्यों करता है। देखिए, मैं मना नहीं करता, किसी भाई के पास पैसे हैं तो 4,56,000 बनता है। आप चाहो तो पूरा का पूरा 4,56,000 लगा सकते हो आप, क्योंकि जो बंदा रिस्क लेता है वो उसी के काम चलते हैं। आपका हो सकता है ये बहुत अच्छा चल जाए, मतलब एकदम एक क्लिक होता है, एक क्लिक पे ना बंदा जो है वो कहाँ से कहाँ निकल जाता है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये काम करेंगे, हो सकता है उनका काम इतना तेज चल पड़े कि मेरे कुछ अंदाजे गलत हो जाएं साबित। ठीक है, अच्छा, मैं मना क्यों करता हूँ? मना मैं इसलिए करता हूँ कि मेरी वीडियो बहुत सारे गरीब लोग भी देख रहे होते हैं। ठीक है, तो वो उनमें जो है ना, गरीब आदमी जो होता है ना, बड़ा खतरनाक होता है। उसमें अकल होती है कम और आगे बढ़ने की चाहत होती है ज़्यादा। तो वो जो है ना, वो कोई पता नहीं होता, कोई कमेटी पता नहीं उधार लेके किसी से ये सेटअप डाल ले, बाद में बेचारा जो है ना उसको, जाहिर है जब आप कोई काम इस तरह होना पाना शुरू करते हैं ना गलत तरीके से, देखें काम बहुत अच्छा है। अगर आप उधार लेके शुरू कर रहे हैं, या आप जो है ना अपने बेटे की जो है ना फीस के पैसे रखे हुए वो आप दाव पे लगा रहे हैं, या आपने बच्ची की शादी के लिए पैसे रखे हुए हैं, वो अगर आप उनके उनके साथ अगर आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, या अगर आप अपना घर जो है वो गिरवी रखवा के किसी से पैसे ले रहे हैं, या आप बैंक से लोन ले रहे हैं, तो इस तरह के काम मत करें भाई। इसीलिए मैं कहता हूँ आप 5 पेयर लेके शुरू कर लो, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आप एटलीस्ट आप शुरू कर लो, अपने हिसाब से, अपनी चादर के हिसाब से पैर फैलाने चाहिए।
ठीक है, एवैल्यूएशन निकालने का क्या है, हिसाब किताब अभी अगर मैं लवबर्ड का निकाल दूँ तो वो तो करोड़ों में पहुँच जाएगा, तो आप क्या करोड़ों रुपए लगा दोगे जाके? भाई एक सोचने वाली बात होती है ना। मैं जो यहाँ तक पहुँचा हूँ, जो इतनी बातें कर रहा हूँ मैंने खुद बहुत ही कम पैसे लगा के कतरा-कतरा करके मैंने खुद हर चीज़ खुद की है मैंने, ठीक है? इसी की जगह अगर मैं अपने वालिद साहब से पैसे लेके लगाता, तो आज मैं हो सकता है इससे भी ज़्यादा ऊपर तेज़ी से ग्रो करता। लेकिन ये भी तो हो सकता था कि मैं अगर वो पैसे डूब जाते और मेरे घर वाले लानते दे रहे होते मुझे, यार लानत है बेगैरत, फिर उस टाइम क्या होता? ये भी तो सोचें ना आप, ये सोचा करें। मैं कभी भी पैसा लगाने से मना नहीं करता, कभी भी। मैं गरीब लोगों को मना करता हूँ कि तरीके से चलो, अपने हिसाब से चलो। लोग बेचारे गलियों मोहल्लों में रह रहे हैं तंग हुए हुए, किसी की नौकरी नहीं है, किसी का कोई मसला है, किसी घर में मसले हैं, किसी के घर में राशन का मसला है, किसी के घर में कोई बीमार है, कोई मरीज है, किसी की बेटी की शादी होनी है, किसी के बच्चे का एडमिशन रुका हुआ है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। इसलिए मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो मेरी वीडियो देख के कोई कुछ भी कर ले और बाद में जो है ना बिल्कुल, तो मेरा दिल जो है ना बड़ा नाजुक है, मैं किसी को तकलीफ में देखता हूँ या किसी का नुकसान देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरा नुकसान हो गया। तो इसलिए मैं अच्छे रास्ते भी बताता रहता हूँ, साथ साथ मैं एहतियात भी बताता हूँ। खैर ये तो हमने कॉस्ट लगाई है, कॉस्ट, ठीक है। अब कॉस्ट से अब ये देखना है कि फायदा होगा, इस इतने पैसे लगा के कितना फायदा होगा, वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा भाई, आपने लगाए थे 30 पेयर, ठीक है, 30 पेयर, अब 3 का एवरेज लगा लो। हालांकि बजरी 5-5 6-6 बच्चे देता है, लेकिन हम अपनी सेफ्टी के लिए 3 का एवरेज लगा रहे हैं। 30 पेयर ने 3-3 बच्चे दिए तो 90 बच्चे निकल आए। अब हो सकता है भाई इसमें से सिर्फ 60 बच्चे प्योर हों, बाकी स्प्लिट हों, तो 60 बच्चे रेनबो के हमारे पास हैं। अब हम बेचने जा रहे हैं। खरीदे कितने के थे? हम लोगों ने खरीदे थे 12,000 रुपये जोड़े के हिसाब से। बेचेंगे कितने का? 3,000 रुपये पर पीस के हिसाब से, ठीक है। मैं कम इसलिए लगा रहा हूँ ताकि ज्यादा कमा लोगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, आपके लिए अच्छी अच्छी चीज हो जाएगी। तो हम कम से कम लगाते हैं, खरीदते हुए हम ज्यादा से ज्यादा लगाते हैं, बेचते हुए हम कम से कम लगाते हैं। क्यों? ताकि अगर हमें उसके ऊपर प्रॉफिट होता है तो हमारे लिए वो एज अ गिफ्ट एकदम एक सरप्राइजिंग प्रॉफिट हो। भाई आपने 60 बच्चे निकले, 3,000 पर पीस के हिसाब से भी अगर आपने बेचा, जो कि बहुत ही कम पैसे हैं, तो भी आपका 1,80,000 बन रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है 2 महीने का क्लच होता है ना, कम से कम भी 2 महीने का क्लच होता है। इसको डिवाइड करवाओ 2 से, तो ये बन गया 90,000 सीधा सीधा। अब 90,000 में खर्चा भी होगा ना यार, तुम्हारी बिजली मिला के, तुम्हारा पानी मिला के, तुम्हारा दाना मिला के, सब मिला के भाई, चलो 20,000 इसमें से माइनस कर लो, तुम्हारा 20,000 लग गया होगा 2 महीने में। एक मिसाल दे रहा हूँ, हालांकि इतना लगता नहीं है तुम्हारी सेफ्टी के लिए भाई। मतलब मरे से मरा हिसाब भी क्या आ रहा है, 70,000 रुपये बच रहा है महीने का, महीने का 70,000 रुपये सीधा सीधा प्रॉफिट निकल रहा है, ठीक है। काम ये अच्छा है क्योंकि रेनबो बजीज में कंपटीशन कम है, बहुत कम लोगों के पास है ये, और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मुझे खुद चाहिए, आप मुझे दिलवा दो। अगर अच्छी क्वालिटी के इस तरह के रेनबो हैं जो सामने नज़र आ रहे हैं आपको, इस तरह के रेनबो हैं, तो आप मुझे दिलवा दो। अब आप में से कई लोग बोलेंगे यार 1-2 पीस हमने देखे हैं, तो 1-2 पीस नहीं चाहिए भाई। ये 1-2 पीस लेने का ही नहीं होता, वो फायदा नहीं, अपने जैसे बच्चे नहीं निकालेंगे वो, स्प्लिट में वो निकले होते हैं वो 1-2 पीसेस। तो ये किसी ब्रीडर को ढूंढना पड़ता है जिसके पास 10-20 जोड़े पड़े हों या 10-20 पट्ठे पड़े हों, उससे खरीदने पड़ते हैं। वो एक लाइन होती है ना, तो उसी तरह के बच्चे निकलते हैं आपके पास। ये लालू खेत से अगर आप दो दो एक पीस करके जमा करके लेंगे तो भाई वो बेचारे कॉमन बजरी निकालते हैं और फिर वो स्प्लिट होता है ना, तो वो फिर रखने पड़ते हैं, फिर वो कहानी इतनी लंबी बैठ जाती है कि वो स्प्लिट करके हमें रखने पड़ जाते हैं। देख लो भाई, 70,000 रुपये सीधा सीधा सा, मतलब ये है कि इसको ट्राई किया जा सकता है। अगर कोई बंदा, मिसाल के तौर पे, कोई भाई ने जावा का सेटअप लगाया हुआ है या लववर्ड का लगाया हुआ है और पैसा आ रहा है वहां से, तो यार ये 4-5 लाख इसमें ट्राई एज एन एक्सपेरिमेंट आप ट्राई करो, ठीक है। इसमें भी पैसा है, इसमें भी आमदनी है। मतलब मैं किसी कॉकटेल वाले को या लववर्ड वाले को ये क्यों कह रहा हूँ कि बजरी रखो, भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं शुरू से मेरी एक ही थ्योरी रही है, आप करो ना करो तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं अपनी आइडियोलॉजी बता रहा हूँ। कभी भी किसी एक परिंदे के पीछे नहीं पड़ जाओ, कभी भी किसी ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लग जाते। हर चीज़ आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, कोई चीज़ बिक रही है, कोई नहीं बिक रही, किसी में अचानक से जो है ना बहुत ग्राफ नीचे आ जाता है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब बहुत सारे लोग जो अगर एक बर्ड में पड़ जाते हैं, मिसाल के तौर पे सारे ही अगर कॉकटेल रखना शुरू कर दें ना, तो कॉकटेल की वैल्यू कम हो जाएगी, पैसे गिर जाएंगे। क्योंकि वो सारे रखेंगे तो फिर सारी ब्रीड भी सबके पास आएगी, तो फिर माल इतना आ जाएगा पीछे से कि वो इसकी डिमांड तो इतनी होगी नहीं, डिमांड से ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी, तो उसका रेट गिर जाएगा। इसी तरह बाकी बर्ड्स में भी सेम रूल अप्लाई होता है। तो हमेशा काम करो, जगह जगह पैसे लगाओ, अपने बड़ा अमाउंट किसी एक जगह ना लगाओ, छोटे छोटे पैसे मुख्तलिफ जगहों पे लगाओ। उससे क्या होगा, सेफ्टी होती है, नुकसान होगा तो भी कम होगा, फायदा होगा तो भी मुनासिब होगा। तो ये तरीक़ेकार होता है काम करने का। अगर आप में से किसी को ब्रीडिंग मल्टीविटामिन्स चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। ऑल ओवर दी पाकिस्तान में सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, पहले सुन लें मेरे पास है क्या क्या चीज़ें, ताकि आप एक साथ मंगवा सकें। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है,
और हमारे पास कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, जिससे एग प्रोडक्शन बढ़ जाती है, फीमेल ज़्यादा एग देती है, एग फर्टिलिटी बढ़ जाती है, हैचेबिलिटी रेशियो अच्छा हो जाता है। तो ये विटामिन डी और कैल्शियम प्लस लिक्विड जो है आपको हमारे पास से मिल जाएगा, जो दाने में मिलाकर दिया जाता है। और इसके अलावा हमारे पास डॉक्सीसाइक्लिन है, जो बच्चों को बचाने में मदद देती है। किसी के पास फिंचों के बच्चे मर रहे हों, लव बर्ड के मर रहे हों, कॉकटेल के मर रहे हों, अब बच्चे निकल रहे हैं लेकिन मर जाते हैं, बचते नहीं हैं, तो उसके लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल होता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। इसके अलावा बजीज़ और फिंचों के लिए बहुत अच्छे सीड कंटेनर होते हैं, जिससे दाना ज़ाया नहीं होता, वो भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। और इसके अलावा किसी परिंदे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, लास्ट स्टेज पे हो या बिल्कुल दाना पानी खाना छोड़ दिया उसने, तो फिर उसको हार्ड एंटीबायोटिक दी जाती है, वो भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। हैंड फीड करवाने के लिए अच्छी हैंड फीड, जो कि सॉफ्ट फूड बूस्टर भी है, सॉफ्ट फूड के ऊपर डाल के दी जाती है, ताकि बर्ड सॉफ्ट फूड ज़्यादा खाए, उसका सॉफ्ट फूड और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाए और बच्चों को फीड भी सही से करवाए। ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। तो ये हैंड फीड भी है और सॉफ्ट फूड बूस्टर भी है, ये हमेशा इस्तेमाल होती रहेगी। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है हमारे पास जो बड़े-बड़े ख़राब हो जाए। इसके अलावा हमारे पास मैं दाना भी सप्लाई करता हूँ ऑल ओवर दी पाकिस्तान, वो भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, कराची में हूँ मैं, तो अगर लाहौर बंदा अगर 2 किलो मँगवा रहा है, तो भाई मत मँगवाना। ऐसे मैसेज देख के बहुत मतलब मैं डिसहार्ट हो जाता हूँ। कराची वाले जितना मर्ज़ी मँगवाओ, 50 किलो मँगवा लो, डिलीवरी चार्जेज़ एक ही जैसे रहेंगे, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अब ऑर्डर करने का तरीका ये है, इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए, उस चीज़ का सिंपल नाम लिखो, सामने मेरा व्हाट्सएप नंबर देख रहे हो, इस पे सेंड कर दो। 12 से 24 घंटे में आपका ऑर्डर बुक हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।